राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों, आज दूसरे दिन महाविद्या मातारा की पूजा के साथ साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां तारा की संपूर्ण कथा और साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। महाविद्या मां तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। मां तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। मां तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। मां तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा मां तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी मां तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मां तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी मां तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, मां तारा उनका भी उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। मां तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ मां की पूजा करता है तो वह अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती है। मां तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में मां तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है मां तारा का स्वरूप मां काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस दिन मां तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। मां तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। मां तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा मां तारा को उग्रतारा के नाम से भी जानते हैं। मां अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। मां की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। मां तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा मां का पहला रूप है। इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। मां तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और यह अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती हैं और उनकी सहायता करती हैं। मां तारा का दूसरा स्वरूप है सरस्वती और मां इस स्वरूप में पूर्ण ब्रह्मांड का जन समाहित है। मां नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे होता है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम मां तारा का तीसरा स्वरूप है। एक जटा देवी, एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। मां का ये स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। मां तारा का मंत्र नीलकांच की माला से 12 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हरिं श्रंग हुम फट। मां तारा की पूजा विधि है। मां तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए अगर आप मां की पूजा कर रहे हो तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। मां तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहां आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। मां
की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। मातारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरिया पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से मातारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धा पूर्वक मातारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद मां की आरती उतारे। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। मां तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवता का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्लाष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण ये तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका ये रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लंबोदी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। मां तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करनी चाहिए। जिस जगह पर आप पूजा करें वहां पर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद ना हो, और पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। मां तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए हमेशा अर्धरात्रि में ही पूजन करें। मां तारा की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे। पूजा करने वाली चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। चौकी पर गुलाबी रंग का साफ वस्त्र बिछाए, गुलाब के पुष्प रखें और तारा यंत्र की स्थापना करके यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल की चारों ढेरिया पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जापक श्रद्धा पूर्वक मां तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर आरती करें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को अगले दिन सुबह की पूजा करने से पहले किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें, या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं। मान्यता है कि नील कांच की माला से 12 माला का जाप करने से मां तारा देवी प्रसन्न होती हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। महाविद्याओं की आराधना का पर्व गुप्त नवरात्रि 9 दिनों में पाएं मनचाहा वरदान। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। इस दौरान भक्त देवी का आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास पाने के लिए उपवास रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान माता की आराधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नवग्रहों की शांति की लिहाज से भी गुप्त नवरात्रि विशेष महत्व रखता है। 10 महाविद्याओं की आराधना का पर्व गुप्त नवरात्रि। भगवती की साधना को समर्पित गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ आषाढ़ माह के 26 जून से हो रहा है। इसका समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा और 10 महाविद्याओं की आराधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है। माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रि कहलाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 26 जून से शुरू हो रही है और इसका समापन 4 जुलाई को होगा।
इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहेगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पर्व तंत्र मंत्र और शक्ति साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भक्त गुप्त सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या विशेष मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि विशेष फलदायी होती है। ऐसे प्रसन्न होंगी माँ। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। इस दौरान भक्त देवी का आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास पाने के लिए उपवास रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान माता की आराधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नवग्रहों की शांति की लिहाज से भी गुप्त नवरात्रि विशेष महत्व रखता है। क्या करें? आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों के बजाय 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं, जैसे कि माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। इन देवियों की उपासना से साधक विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा से कुंडली के सभी प्रकार के दोष, ग्रह बाधाएं, नजर दोष और तंत्र बाधाएं दूर होती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं प्रथम दिन माँ काली, दूसरे दिन माँ तारा, तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी, चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी, पांचवें दिन माँ छिन्नमस्ता, छठे दिन माँ भैरवी, सातवें दिन माँ धूमावती, आठवें दिन माँ बगलामुखी, 9वें दिन माँ मातंगी देवी और माँ कमला की साधना करने का विधान है, जिससे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों।